मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं दुःस्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। श्रीराममय सब जगजानी करो प्रणाम जोर जुगपाणी। आप सबके रूप में अभिव्यक्त भगवान के चरणों में नमस्कार। हमने जो कुछ भी कर्म अब तक किए हैं वे सारे कर्म जमा हैं, संग्रहित हैं, एकत्र हैं, संचित हैं। उन संचित कर्मों का नाम है संचय, संचित कर्म। और जो कर्म हम नए इस समय कर रहे हैं उनका नाम है क्रियमाण। ये शास्त्रीय परिभाषा है। और उन संचित कर्मों में से जो कर्म एक जन्म के लिए भोग देने को तैयार हो गए, उन भोग दानोन्मुख जो कर्म हैं उनका नाम है प्रारब्ध। तो संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण तीन प्रकार के कर्मों की संज्ञा है। इनमें यदि मनुष्य कर्तापन के भाव को छोड़ दे, मैं करता हूँ, ये अहंकार अगर न रहे, सकाम भाव न रहे, तो जैसे भुना हुआ बीज उगता नहीं, इसी प्रकार वे कर्म संचित में नहीं जाते, फल नहीं देते। और जो संचय कर्म है पहले के, जिनका अब तक वो गोदाम के माल की तरह से है, उसमें हम चाहे जब आग लगा के उसे जला सकते हैं। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, ज्ञानाग्नि से सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। अब रहे प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध माने जिनका फल आरंभ हो गया उनको कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म भोगने ही पड़ते हैं। ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्रारब्धवश कर्म भोग करना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया था। महाराज भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लग गए। उन्होंने कहा कि 2 अंगुल जगह नहीं बची है जहां बाण न लगा हो। इतने बाणों से विद्ध हो गया सारा शरीर। ये वृंदावन में रामकृष्ण दास जी बड़े भारी महात्मा थे, उनके भी कैंसर हो गया था। तो ये प्रारब्ध के भोग जो हैं ये भोगने ही पड़ते हैं। परंतु प्रारब्ध के भोग में दृष्टि बदल जाए तो प्रारब्ध के भोग
दुखदायी नहीं होते। यो मान लिया जाए कि भगवान का मंगल विधान है और हमारे कर्म ऋण से मुक्त होने के लिए ये विधान किया गया है। हम गोया एक बड़े भारी कर्ज से छुटकारा पा रहे हैं, दुख नहीं होगा। भगवान अपने मन की कर रहे हैं, हमको अपने समीप लेना चाहते हैं, ये भाव हो, दुख नहीं होगा। प्रारब्ध का भोग 3 प्रकार से होता है, स्वेच्छा से, अनिच्छा से, परेच्छा से। जो हमारे मन में आ गई, हमने जानबूझकर आग में हाथ डाल दिया, हाथ जल गया, ये स्वेच्छा कृत प्रारब्ध भोग है। अभी आज क्या हुआ, अभी शाम को वो घाट बन रहा है, वहाँ एक पत्थर में कोई डायनामाइट लगा के उसको तोड़ा गया है। शाम को आवाज सुनी होगी आपने। उसमें से एक छोटा सा पत्थर उछला और हमारे वो भक्त ठाकुर साहब हैं, बड़े सज्जन, वो शिवालय से निकले थे, उनके सिर में लग गए। कोई चाहता नहीं था लगे, उन्होंने प्रयत्न नहीं किया लगे। इसका नाम है अनिच्छा प्रारब्ध। किसी की इच्छा नहीं, लेकिन संयोग बन गया। वही अगर 1 मिनट पहले वहां रहे, वहां से निकल गए हो तो नहीं लगता, 1 मिनट बाद आते नहीं लगता। तो ये अनिच्छा प्रारब्ध है। और दूसरे की इच्छा से फल भोगा जाए, ये परेच्छा प्रारब्ध। तो हमें ये समझना चाहिए कि अनिच्छा से परेच्छा से जो होता है वो भगवत इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा से जो होता है वो भगवान का मंगल विधान है। अगर इस प्रकार मान ले तो प्रारब्ध के भोग का दुख नहीं होगा। प्रारब्ध भोग तो होगा ही, लेकिन भोग होगा। कल एक प्रश्न आया था, सज्जन ने पूछा कि आप कहते हैं कि जब दुख आवे तो उसको भगवान का आशीर्वाद माने, भगवान का मंगल विधान माने, भगवान का स्वरूप माने, तो दुख में किसी पर दया करना, दुखी को सुख पहुंचाना, दुखी का उपकार करना, ये तो धर्म है। पर यदि दुख उसके लिए भगवान का विधान है, मंगल विधान है, तो गोया हम उसे सुख पहुंचाने जाकर भगवान के विधान में बाधा देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा किसी का प्रश्न था। उसका उत्तर यह है कि जिस पर दुख आया है उसका ये कर्तव्य है, वो समझो। एक बात बहुत ध्यान में रखने की है, और वो ध्यान में आ जाए तो बहुत कुछ मानसिक संकट और मानसिक होने वाले पाप टल जाते हैं। वो ये है कि हमको बिना हमारे पूर्व के प्रारब्ध कर्म के कोई दुख दे नहीं सकता। ये सिद्धांत है। पहले होता है कारण, उसके बाद उसका होता है कार्य। बिना कारण के कार्य नहीं होता, ये नियम है। तो हमको जो कुछ भी दुख सुख प्राप्त होते हैं, ये कार्य है, और इनका कारण पहले से मौजूद है। बिना कारण के अकस्मात कोई काम नहीं होता। पर भगवान के न्याय राज्य में बिना कसूर, बिना अपराध किसी को दुख मिल जाए, विपत्ति मिल जाए, और बिना कुछ किए अनायास उसे सुख मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, तो उसका अर्थ है अंधाधुंध राज्य। वो भगवान का न्याय राज्य नहीं। तो ऐसी बात नहीं है। अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा, ये निश्चित सिद्धांत है। अब उसमें निमित्त कोई बन जाए। अगर हम सुबुद्धि बस
किसी के सुख पहुंचाने में निमित्त बनते हैं। हम नया सुंदर धर्म कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, उसका फल हमें मिलेगा। उनको तो सुख मिला है, वो तो मिला उनके प्रारब्ध से ही। हम अगर न निमित्त बनते तब भी उनको मिलता ही, भगवान विधान करते। लेकिन हम जो किसी के अच्छे में निमित्त बने, किसी का हित करने में, किसी को सुख पहुंचाने में जो हम निमित्त बने, ये हमने नवीन कर्म किया, हमारे लिए नया कर्म है, ये हमें करना चाहिए। और इसी प्रकार हमको अगर दुख प्राप्त होता है तो हमारे प्रारब्ध से ही होता है, हमें कोई दुख दे नहीं सकता। पर यदि कोई हमें दुख देने में निमित्त बनता है तो वो नया कर्म करता है, उसको पाप होगा। पर हमें समझना चाहिए कि दुख ये जो मिला है वो हमारे कर्म से मिला है, इसलिए उस पर क्रोध करने का, उस पर हिंसा करने का कोई कारण नहीं। ये दो बात ध्यान में रख लीजिए। हमको कोई दुख दे नहीं सकता बिना हमारे प्रारब्ध के, इसलिए हमारे दुख में अगर कोई निमित्त बनता है तो अपना बुरा आप करता है, अपने लिए आप खाई खोदता है, तो वो भूला हुआ है, दया का पात्र है, क्षमा का पात्र है। एक बात। और दूसरी बात, हम किसी को दुख पहुंचा नहीं सकते बिना उसके प्रारब्ध के, पर दुख पहुंचाने की इच्छा करते ही हम नया पाप कर बैठते हैं, हमको उसका फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसलिए दूसरा हमें दुख पहुंचावे तब तो उसको माने अपने प्रारब्ध का भोग, उस पर रोष करे नहीं। और हम किसी को दुख पहुंचा नहीं सकते बिना उसके प्रारब्ध के, इसलिए वैर होने पर भी किसी को दुख पहुंचाने की चेष्टा करके नया पाप न करे, हम पहुंचा सकते ही नहीं। ये दो सिद्धांत मान लें तो क्या होगा, हम जो बदले की भावना करते हैं, प्रतिहिंसा, ये बहुत बड़ा एक अपराध है भला, प्रतिहिंसा। और ये सभी में प्राय, छोटे बच्चे हमसे अच्छे हैं, बच्चे कहीं लड़ लेते हैं आपस में तो थोड़ी देर में भूल जाते हैं, और हम बड़े लोग, बड़े बुद्धिमान लोग, कहीं आपस में वैमनस्य हो गया तो उम्र भर ही नहीं, मरने के बाद तक साथ ले जाते उसे बैर की भावना को। बदला लेंगे, बदला, और वो बदला लेने के लिए न मालूम क्या क्या बन के आते हैं। पद्म पुराण में 5 प्रकार के पुत्र कहे हैं, 5 प्रकार के बेटे होते हैं। उनमें एक बदला लेने वाला बेटा भी होता है, बदला लेने वाली गाय होती है, बदला लेने वाला पशु होता है, बदला लेने वाला नौकर होता है। ये बदला चुका करके जाते हैं, क्यों कि प्रतिहिंसा मन में लेकर के आए हैं, न मालूम कितना। और ये जहाँ ये प्रेत लोक की बात है, वहाँ हमने इस बात को जाना है कि प्रतिहिंसा को लेकर जो मरते हैं उन्हें बड़ा बुरा प्रेत बनना पड़ता है, बड़ी जलन रहती है, बदला लेने के लिए वो घूमा करते हैं। तो किसी के प्रति द्वेष लेकर न मरे, बैर लेकर न मरे, मरने से पहले द्वेष को, बैर को छोड़ दे। बदले की भावना जो है ना, ये बड़ी सूक्ष्म रहती है मन में। एक आदमी ने हमको एक गाली दी, बदले में हमने 2-4 दे दी, तब तो हम उससे बढ़ ही गए। एक गाली दी, बदले में हमने एक दे दी, बदला ले लिया। हमने सोचा हम अच्छे आदमी, भाई गाली क्यों दें, क्यों जबान गंदी करें, पुलिस में रिपोर्ट कर दें, अपने आप फैसला हो जाएगा। हमने बदला लेने का काम कर लिया, स्वयं गाली नहीं दी
पर उसे गाली का दंड मिल जाए, इसकी हमने व्यवस्था सोच ली। हम और अच्छे आदमी हैं, कौन पुलिस में जाए, कौन गाली दे, सब भगवान देखते हैं, भगवान न्याय करेंगे। हमने भगवान के दरबार में नालिश कर दी, उसे भगवान दंड दे, ये व्यवस्था हमने अपने मन से कर दी। ये भी नहीं की, बहुत ही अच्छे आदमी, हमने न बदले में गाली दी, न हमने कोई मुकदमा किया और न भगवान के दरबार में फरियाद की। पर 10 वर्ष के बाद हमें गाली देने वाले के घर में आग लग गई। हमें याद आ गई, देखो ना भगवान के घर में न्याय है ना, इसने हमको गाली दी थी, बदला मिल गया, आग लग गई घर में, सारा फूंक गया। उसके चाहे आग लगी हो किसी और कर्म से, पर हमने उसको अपने खाते में खतिया लिया। इसने हमको गाली दी थी, उसका फल इसे मिला, ये बदले की भावना। प्रतिहिंसा, बदला लेना, ये क्यों होता? इसीलिए होता है कि दूसरे ने हमारा बुरा किया, ये भाव जब मन में जमता है तब बदला लेने की इच्छा होती है, नुकसान अपना होता है। हमारा बुरा कोई कर नहीं सकता बिना हमारे प्रारब्ध के। अब वो नीति के अनुसार, नियम के अनुसार, बिना द्वेष के हम कोई कार्रवाई करें, वो अलग चीज है। परंतु मन में द्वेष रख करके, मन में हिंसा रख करके, मन में प्रतिहिंसा रख करके हम करें तो उसमें हम बंधते हैं। तो जितने भी ये दुख सुख प्राप्त होते हैं, ये सारे दुख हमें अपने कर्मों से मिलते हैं, कोई हमें देता नहीं, दे सकता नहीं। हम देखते हैं बहुत दफे लोगों का बुरा करने का प्रयत्न होता है, बुरा उसका हो नहीं सकता। वो क्रांतिकारी युग की बात हमें याद है, कलकत्ते में एक पुलिस कमिश्नर थे ट्रेगर्ट। उन ट्रेगर्ट को मारने की चेष्टा 7-8 बार क्रांतिकारियों ने की, पर ट्रेगर्ट नहीं मरा, बच गया। गवर्नर की गाड़ी उड़ाने के लिए डायनामाइट रखा गया रेलवे लाइन पर, बिना शेड्यूल के मालगाड़ी पहले आ गई, मालगाड़ी उड़ गई और गवर्नर की ट्रेन बच गई। सोचा नहीं था किसी ने कि बचेगी, बिल्कुल 16 आने बाद थी ट्रेन आने वाली, डायनामाइट रख दिया। और प्रारब्ध का भोग, प्रारब्ध का भोग किसका कैसे होता है, ये घटना मुझे याद है। वो डायनामाइट रखा गया, गुड्स ट्रेन उड़ गई। अब पुलिस ने क्या किया, वहां कुछ मजदूरों का गैंग काम कर रहा था, मजदूर बहुत से थे। उन मजदूरों को, गैंग के सरदार को, 2 आसपास के आदमियों को पकड़ लिया और पकड़ के मारपीट कर उनसे स्वीकार करवा लिया। उनका स्टेटमेंट हो गया कोर्ट में कि हमने ये डायनामाइट रखा, गवाहियां हो गई, सबूत हो गए। सच्ची घटना सुना रहा हूं मैं आपको। और उन सबको सजा हो गई, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 5 साल सजा हो गई। इसके 8-10 महीने बाद ये कलकत्ते में मानिकतला बगान में श्री अरविंद, उनके भाई बारिंद्र, ये सब पकड़े गए। अलीपुर बम केस बड़ा प्रसिद्ध चला, उसी में सीआर दास का नाम हुआ था। उसमें जब सब लोग पकड़े गए तो अरविंद के भाई बारिंद्र ने, वो अब तक जीवित हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि डायनामाइट रख के मैं आया था, ये मेरा काम था। इतनी पुलिस यहाँ की बेवकूफ और बदमाश कि उसने जबरदस्ती वहाँ के लोगों को फंसाया, स्वीकार कराया। और गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ कि जिसने उन पुलिस के अफसरों को इनाम बांट दिया, गवर्नर ने इनाम बांटा था उस समय बंगाल में, इनाम बांट दिया और उनका प्रमोशन हो गया। जांच हुई, बात सच्ची थी, वो सब बेचारे छोड़े गए। जो लोग तरक्की पा गए थे वो लोग गिराए गए, कुछ लोग सस्पेंड किए गए, कुछ लोग हटाए, डिसमिस किए गए।
ये प्रारब्ध का भोग उन लोगों ने डायनामाइट रखा नहीं था, पर डायनामाइट रखने का जुर्म उन पर लगाया गया। ये परीक्षा प्रारब्ध, उनको तो जेल उतने दिनों की भोगनी ही थी, पर वो इस निमित्त से भोगी गई। उनका परीक्षा प्रारब्ध हुआ और उनका नया पाप हुआ। इस प्रकार से जो कुछ भी संसार में ये कर्म का ये भोग हो रहा है, ये सारा भोग मनुष्य के अपने कर्म का होता है। सुख दुख का दूसरा कोई दाता नहीं है। दूसरे को जो सुख दुख का दाता मानता है वो मूर्ख है, कुबुद्धि है। इस प्रकार समझ ले तो दूसरे के प्रति दुर्भावना मिट जाए, एक बात। दूसरी बात, अगर दुख भोग में भक्ति के भाव से मंगलमय भगवान का स्पर्श पाले, तब तो कुछ कहना ही नहीं। कुछ कहना, ये बड़ी सुंदर चीज है। जिस जिस पर जब जब विपत्ति आवे, तब तब उस विपत्ति में, उस दुख में वो भगवान का दर्शन करे। उस विपत्ति में जरा कठिन बात है, जितना कहना सहज है उतना अपने पर आकर पड़े तब करना बड़ा मुश्किल। पर ऐसा अभ्यास तो करना चाहिए मनुष्य को कि जब जब विपत्ति आवे, जब जब दुख आवे, जब जब संकट आवे, तब तब सबसे ऊंची चीज तो यह है कि उस समय उस दुख में, उस विपत्ति में भगवान का स्पर्श प्राप्त करें। इस रूप में ये भगवान आए हैं, इस रूप में भगवान आए हैं। तो क्या होगा? दुख तो रहेगा नहीं, और वस्तु का नाश जैसा होना वैसा हो ही जाएगा, और भगवान की प्रीति प्राप्त होगी। हमारे यहाँ उपनिषद में आता, बृहदारण्यक में, कि रोग को अगर कोई तप मान ले तो उसको तप का फल मिलता है। कैसे? मनुष्य जब कोई तपस्या करता है, यहाँ वो पहले धूप जी महाराज थे, कृष्णानंद जी, हमने देखा वो धूप में जेठ में खड़े रहते थे, मैदान में घंटों खड़े रहते थे, और जाड़ों में पूस के महीने में वो गंगा में खड़े रहते थे। तप था, तो तप में कष्ट होता है, पर उस कष्ट में चूंकि तप बुद्धि है, वो जान करके उस कष्ट को स्वीकार करता है आदमी, तो कष्ट होने पर भी सुख होता है। हम तपस्या कर रहे हैं। बद्रीनाथ जी बड़ी दुर्बल बुढ़िया माए जाती हैं, हमने देखा है, चल नहीं सकती, तो लाठी टेकती टेकती, खांसती खांसती, दुख भोगती जाती है, पैर दुखते हैं, पर सुख बुद्धि है, हम बद्रीनारायण यात्रा कर रहे हैं। इसी प्रकार से रोग में अगर तप बुद्धि कर ले तो रोग का जो कष्ट है, उसे जो हमें मानस दुख होता है ये न हो, और उसका तप का फल मिल जाए। इसी प्रकार मृत्यु में, मृत्यु के लिए लिखा है कि मौत को अगर निर्वाण मान ले मनुष्य, मृत्यु के समय मोक्ष में मन रहे तो मृत्यु मोक्षदायिनी हो जाएगी, मृत्यु का दुख नहीं रहेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विपत्ति में, प्रत्येक दुख में, प्रत्येक कष्ट में सर्वोत्तम चीज ये कि भगवान का स्पर्श मान ले। इस रूप में भगवान आ रहे हैं, और भगवान ने आकर के हमें अपने स्पर्श का सुख दिया है। पहचान ले भगवान की। ये न हो तो कम से कम ये मान है ये जो कुछ हो रहा है ये भगवान के मंगल विधान से हो रहा है। भगवान मंगलमय है, अमंगल कर नहीं सकते। भगवान हमारे सूर्य हैं, हमारा अमंगल कर नहीं सकते। भगवान सर्वज्ञ हैं, उनसे भूल हो नहीं सकती। भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए दूसरा कुछ करने में समर्थ थे, पर ये कर रहे हैं, इसी में हमारा मंगल है। ये सोच करके उसमें मंगल मान ले तो दुख नहीं होगा, भगवान की प्रीति प्राप्त होगी। तीसरी बात जो बहुत नीचे दर्जे की, अपने किए हुए कर्म का फल भोग मान ले, और ये मान ले कि ये भगवान के मंगल विधान से हो रहा है,
हमारे कर्म का ऋण उतर रहा है, कर्ज उतर रहा है हमारा, तो दुख नहीं होगा और दूसरों पर मन में आक्रोश नहीं होगा। तो इस बात को आदमी समझ ले तो दुख छूट जाएगा। दूसरी बात क्या है, ये जितने भी दुख होते हैं, इन सारे दुखों में कारण है केवल प्रतिकूल भावना। उसे हम नहीं चाहते, हमें मिलते हैं। और यदि हम ये मान लें कि ये भगवान का मंगल विधान है, तो प्रतिकूलता नहीं रहती, प्रतिकूलता मिटी की दुख मिटा। दुखों का अर्थ ही है प्रतिकूलता की अनुभूति। तो एक तो ये कर्मों के संबंध में जो प्रश्न था उसका उत्तर है। दूसरा ये एक प्रश्न है कि भाई भगवान का भजन कैसे किया जाए, एक सज्जन ने पूछा है। अब भजन कैसे किया जाए इसका कोई उत्तर नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अपने राम को हम चाहे जैसे भजे वो भजन है। भजन का अर्थ तो होता है सेवा। जिस किसी प्रकार से हम भगवान की सेवा करें इसका नाम भजन। भगवान का नाम जब करते हैं भजन, भगवान का ध्यान करते हैं भजन, भगवान के नाते हम जगत के प्राणियों की सेवा करते हैं ये भजन, भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं भजन, भगवान की आज्ञा मानते हैं भजन, भगवान के शास्त्रों के अनुसार जीवन बिताते हैं भजन, ये सब भजन है। परंतु एक बात समझ ले तो सब भजन हो जाए, वो ये है कि हमारे पास तीन चीज है। एक हमारे पास मन है, एक हमारे पास शरीर है और एक हमारे पास वाणी है। शरीर, मन, वाणी, इन तीनों का उपयोग हम भगवान के भजन में करें, भगवान की सेवा में करें। शरीर के द्वारा विलासिता, शौकीनी, आराम तलबी, ब्रह्मचर्य का नाश इत्यादि दोषों को छोड़, उद्दंडता, इनको छोड़ करके शरीर को लगा दें भगवान की सेवा में। तो भगवान की सेवा का अर्थ मूर्ति पूजा भी है, भगवान की सेवा का अर्थ भगवान के विग्रह की पूजा भी है, और वो अवश्य करनी चाहिए, नित्य नित्य करनी चाहिए। परंतु एक ऐसी पूजा है कि जिसको हम दिन भर कर सकते हैं। भगवान की पूजा हमारे शरीर से हम जो कुछ भी कार्य करें, भाव रखें कि हम ये भगवान की सेवा कर रहे हैं। शरीर का सारा उपयोग भगवान की सेवा में करें। जो कुछ भी करें, यत् करोषि, भगवान ने कहा यत् करोषि, तुम जो कुछ भी करो तत् कुरुषु मदर्पणम, वो सब मेरे अर्पण करो। सोए हम और अर्पण भगवान के हो, हम नींद लें और अर्पण भगवान के हों, खाए हम और भगवान के अर्पण हो। ये समझना है कैसे हो। एक आदमी रोटी खाता है इसलिए कि अमुक चीज बड़ी स्वाद है, भोजन करता है। किसी को मिठाई अच्छी लगती है, किसी को नमकीन, किसी को खट्टी चीज। जीभ के स्वाद के लिए एक आदमी भोजन करता है। एक आदमी भोजन करता है इसलिए कि अमुक अमुक शरीर के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं उपयोगी, उनको हम खाएं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा। एक आदमी इसलिए भोजन करता है कि अमुक अमुक प्रकार की चीजों को खाने से मदमत्त हो जाएं, अधिक भोग भोगेंगे। एक आदमी भोजन इसलिए करता है कि शरीर में शक्ति आएगी तो जनता की सेवा, माता पिता की सेवा, अच्छे देश की सेवा भली प्रकार कर सकेंगे। और एक आदमी इसलिए भोजन करता है कि शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, और भगवत प्राप्ति होती है भजन से, और भजन के लिए शरीर की रक्षा आवश्यक, और शरीर की रक्षा के लिए भोजन आवश्यक।
भोजन करता वो वैसा ही जिस भोजन से सात्विक विचार उत्पन्न हो, भजन में मन लगे, विकार न हो और भजन में जीवन बन जाए। ये 6 प्रकार के भोजन करने वाले भोजन करते हैं, पर उन भोजन करने वालों का भिन्न भिन्न भाव है, इसलिए उनका फल भिन्न भिन्न होता है। एक आदमी का भोजन भगवत प्राप्ति कराने वाला और एक आदमी का भोजन नरकों में ले जाने वाला। शक्ति हो जाए ये आज ये चीज ये खा ले, कल जाकर उस बैरी को मारेंगे। मारने के लिए, भोग भोगने के लिए, सेवा के लिए, शक्ति के लिए, स्वाद के लिए और भगवान के लिए। और इससे भी जो ऊंचा बढ़ जाता है वो कहता है कि तुम खाते क्यों हो, कि हम हमें खाते देखकर हमारे श्री कृष्ण हंसते, उनको सुख मिलता है। ये गोपियों को खाना, गोपियों का खाना क्या था? अपने सुख के लिए नहीं, भजन वजन के लिए भी नहीं, श्री कृष्ण के सुख के लिए। ये सर्वोत्तम।